हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित डेली प्रश्न पत्र अपलोड किए जाते हैं जीडीसी और एलडीसी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का प्रश्न पत्र दोस्तों, प्रयागराज डिवीजन में जो जीडीसी का एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट के लिए, उसका प्रश्न पत्र आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। यह एग्जाम 6/8/2021 को कंडक्ट करवाया गया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। प्रश्न संख्या 3, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निम्न में से किस पहली एंटीबायोटिक की खोज की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन। प्रश्न संख्या 4, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस रोग से रक्षा के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तपेदिक। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन मंद दृष्टि के लोगों के लिए अनुकूल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिथियम। प्रश्न संख्या 7, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4। प्रश्न संख्या 8, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ALU। प्रश्न संख्या 9, कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 10, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 11, रिप्लेस के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, CT या Ctrl+H। प्रश्न संख्या 12, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। प्रश्न संख्या 13, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। प्रश्न संख्या 15, पानीपत का पहला युद्ध किनके मध्य हुआ? तो यह हुआ था दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, स्वतंत्र भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालचारी। प्रश्न संख्या 17, मेरे शरीर पर पड़ी एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18, भारत और पाकिस्तान का सीमांकन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सर सिरिल रेडक्लिफ। प्रश्न संख्या 19, बीसीसीआई ने 2021 की आईपीएल सीजन से कौन सा आईसीसी नियम हटा दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सॉफ्ट सिग्नल। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में किसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रजनीकांत। प्रश्न संख्या 21, चंगी एयरपोर्ट में दुनिया का सबसे ऊंचा 131 फीट का आंतरिक झरना है। पोर्ट डैश में स्थित है। तो यह एयरपोर्ट जो है दोस्तों सिंगापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 22, वी आर डिस्प्लेड माई जर्नी एंड स्टोरीज फॉर मी रेफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मलाला यूसुफजई। प्रश्न संख्या 23, किस संगठन ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पर 25 करोड़ का दंड आरोपित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 24, विजडन मैगजीन ने निम्न में से किसे 21वीं सदी में भारत का सबसे बहुमूल्य टेस्ट खिलाड़ी घोषित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रविंद्र जडेजा। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। प्रश्न संख्या 26, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी NaCl। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन एवन के कवि के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विलियम शेक्सपियर। प्रश्न संख्या 28, मानव शरीर का सबसे बड़ा अवयव निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यकृत। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बड़ोदरा। प्रश्न संख्या 30, डैश कागज के फूल के रूप में प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बोगनवेलिया। प्रश्न संख्या 31, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से भारत का सबसे लंबा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। प्रश्न संख्या 33, संसद के उच्च सदन में अधिकतम कितनी सीट होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 250। प्रश्न संख्या 34, भारत में पहले समान मतदान कब हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1951 में। प्रश्न संख्या 35, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 36, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मसूरी में। प्रश्न संख्या 37, भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। प्रश्न संख्या 38, न्यायमूर्ति हिमा कोहली डैश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायमूर्ति बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। प्रश्न संख्या 39, किसका जन्मोत्सव मनाने के लिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 40, log 10 पावर 1000 माइनस log 5 पावर 625 का मान क्या है? तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग अगर सॉल्व करने लग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोग को बोरिंग फीलिंग होगा। तो इसलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। प्रश्न पत्र लोड करने का मेन मकसद यह है कि जीडीसी में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, इसके टॉपिक को आप समझें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, -1। प्रश्न संख्या 41, समीकरण x² - 8x + y² - 10y + 32 = 0 से निर्मित वृत्त का व्यास क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6। प्रश्न संख्या 42, ABC में डी बराबर AB है, तो यदि CD बराबर 3, EC बराबर 4, BE बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो DA का मान क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4.5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 43, किसी समचतुर्भुज में यदि कर्ण D1 बराबर 16 सेंटीमीटर, D2 बराबर 12 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 44, बिंदु पे P14 ब्रैकेट और Q40 के मध्य की दूरी क्या होगी? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5। प्रश्न संख्या 45, P का मान क्या होने पर बिंदु -5 1 1 P 4 - 2 संरेख होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, -1। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सा विकल्प अपरिमेय नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 47, 3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल किससे विभाज्य होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6। प्रश्न संख्या 48, खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। प्रिया को ड्राइव करके मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, हरीश को 12 मिनट लगते हैं। मान लो दोनों एक ही दिशा बिंदु से और एक ही समय से आरंभ कर के समान दिशा में चलते हैं, तो वे कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब आएगा 36 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 49, कौन सी सबसे छोटी संख्या 1 से 5 तक, जिसमें दोनों शामिल है, कि सभी संख्याओं से विभाज्य होगी? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, 60। प्रश्न संख्या 50, √6 + √6 + √6 + √6 प्लस अनंत तक का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब, इसको आप लोग हल कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3। प्रश्न संख्या 51, यदि tan 45 डिग्री sin 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री tan 30 डिग्री, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो x का मान आ जाएगा -1, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 52, b का मान क्या होने पर sin 2b बराबर 2 sin b सत्य होगा?
तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। प्रश्न संख्या 53, साइन ए 0 प्लस माइनस ए 0 बड़ा छोटा 90 डिग्री का न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0। प्रश्न संख्या 54, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 7 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 55, एक घड़ी के मिनट कांटे की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में मिनट का कांटा कितना क्षेत्रफल घूमेगा? तो इसका सही जवाब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग में उत्तीर्ण किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 56, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी लंबाई से घुमाए जाने पर निर्मित ठोस क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लंब वृत्तीय शंकु। प्रश्न संख्या 57, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो इसको आप लोग हल कीजिएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3:1। प्रश्न संख्या 58, 13 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई वाली बाल्टी के शीर्ष और तल की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो बाल्टी की ऊंचाई क्या होगी? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 59, एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है जबकि दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करके परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 20 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 200। प्रश्न संख्या 60, एक दुकानदार क्रमशः 50%, 40% और 20% की 3 लगातार छूट प्रदान करता है, तुल्यांकी छूट बताइए। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 76%। प्रश्न संख्या 61, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 12% का लाभ प्राप्त करता है, लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 45:56। प्रश्न संख्या 62, एक व्यक्ति मीनार से देखता है कि एक कार मीनार की ओर आ रही है। अगर कार को अवनमन कोण 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री करने में 36 मिनट लगते हैं तो और कितने मिनट में कार मीनार तक पहुंच जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 18 मिनट ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 63, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि वह 28% अंक प्राप्त करता है लेकिन 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 520। प्रश्न संख्या 64, यदि साइन ए बराबर 1/2 कॉस बी बराबर 1/√2 साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी √3 + 1/2√2। प्रश्न संख्या 65, 132 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा
तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 11। प्रश्न संख्या 66। यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 117 और ए माइनस बी बराबर 9 तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13। प्रश्न संख्या 67। 0.43 का द्विचर में रूपांतरण क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 101011। प्रश्न संख्या 68। यमित एक घर की पुताई 48 दिनों में कर सकता है और नीरज यह कार्य 24 दिन में कर सकता है। राम के साथ मिलकर वे इस कार्य को केवल 8 दिन में कर सकते हैं। अकेले राम पुताई का कार्य करने में कितना समय लगाएगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 16 दिन। प्रश्न संख्या 69। किसी विशिष्ट भाषा में प्लस का तात्पर्य गुना, माइनस का तात्पर्य प्लस, गुना का तात्पर्य भाग और भाग का तात्पर्य माइनस है। तो निम्न प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 80 गुने 4 भागा 25 प्लस 2 माइनस 41। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 11। प्रश्न संख्या 70। यदि 42 11 बराबर 106, 5 9 बराबर 28, 27 21 बराबर 76, तो 35 6 का मान क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 82। प्रश्न संख्या 72। रीजनिंग का प्रश्न है 56, 90, 132, 184, 248। उसके बाद कौन सा होगा? तो उसके बाद जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 326। प्रश्न संख्या 72। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलना आरंभ करता है। वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और फिर आखिरी में बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उत्तर में। प्रश्न संख्या 73। ए बी फिर डी एफ एच आई जे के वाट एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एम एन ओ पी क्यू। प्रश्न संख्या 74। गलत जोड़ी चुनिए। असम, कोहिमा, बिहार, पटना, कर्नाटक, बेंगलोर, महाराष्ट्र, मुंबई। तो पहला इसका गलत होगा, असम का होगा दिसपुर। प्रश्न संख्या 75। आभूषण का स्वर्ण होता है तो चम्मच किससे बनता? तो चम्मच का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्टील। प्रश्न संख्या 76। निम्न प्रश्न में 2 शब्द हैं जिसमें से प्रत्येक का एक दूसरे के साथ कुछ संबंध है, जिसके बाद 4 शब्द युग्म प्रदान किए गए हैं। शब्दों की मूल जोड़ी के समान रिश्ता दर्शाने वाली जोड़ी चुनें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी समुद्र मछली। प्रश्न संख्या 78। निम्न प्रश्न में 2 शब्द हैं जिसमें प्रत्येक का एक दूसरे के साथ कुछ संबंध है, जिसके बाद 4 शब्द युग्म प्रदान किए गए हैं। शब्दों की मूल जोड़ी के समान रिश्ता दर्शाने वाली जोड़ी चुने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत का पंख। प्रश्न संख्या 78। निम्न प्रश्न में 2 शब्द हैं जिसमें प्रत्येक एक दूसरे से कुछ संबंध है, जिसके बाद 4 शब्द हैं। शब्दों की मूल जोड़ी से दर्शाने वाली जोड़ी चुने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हेलमेट और राइडर। प्रश्न संख्या 79। निम्न प्रश्न में 2 शब्द हैं, इसका है मकड़ी का जाला होगा तो इसका फिर क्या होगा? तो कवि का कविता होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 80। निम्न प्रश्न में से 2 शब्द हैं, ये भी वही प्रश्न है। आगंतुक का स्वागत तो उस क्या होगा? तो ये होगा अपराधी का अभियोग चलाना, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 81। बंदूक का गोली तो चिमनी का क्या होगा? तो चिमनी का धुआं।
प्रश्न संख्या 82, जंगल का चिड़ियाघर तो समुद्र का क्या होगा? तो समुद्र का एक्वेरियम। प्रश्न संख्या 83, 3 का 11 तो 7 का क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 51। प्रश्न संख्या 84, यदि ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है, ए और ए का बेटा डी का भाई है तो बी का सी से संबंध है। तो बी का सी से संबंध हो जाएगा अच्छा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 85, एक घड़ी में 9 बज रहे हैं, अगर मिनट का कांटा पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे का कांटा किस दिशा की ओर होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर की ओर। प्रश्न संख्या 86, निम्न क्रम का अध्ययन करके प्रश्न का जवाब दे। ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 9 है और बाद में 6 है? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न संख्या 87, प्रत्येक आंकड़ों की आवृत्ति समान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 865। प्रश्न संख्या 87, विषम संख्याओं और सम संख्याओं का अंतर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 38। प्रश्न संख्या 89, कितनी संख्याएं भाज्य हैं इनमें से? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा 11 संख्या। प्रश्न संख्या 90, 5 बच्चे एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, हर बच्चे को एक दूसरे के साथ खेलना होगा, कितने खेल खेले जाने वाले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10। प्रश्न संख्या 93, रीना की आयु सुनीता से 2 गुनी है, 3 वर्ष पहले उसकी आयु सुनीता से 3 गुनी थी, रीना की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12। प्रश्न संख्या 94, 5 घंटियों एक साथ बजना शुरू करती है, ये क्रमशः 6, 5, 7, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है, तो आरंभ में एक साथ को जोड़ने छोड़कर 1 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8 बार। प्रश्न संख्या 95, श्रेणी 2, 6, 18, 54 डैश डैश में 8वां पद क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4374। प्रश्न संख्या 96, 240 वाट 120 40 10 2, तो वाट के स्थान पर क्या आएगा? तो ये आएगा 240 ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 97, यदि P का तात्पर्य गुना, R का तात्पर्य प्लस, T का तात्पर्य भाग और S का तात्पर्य माइनस है तो 18T 3P 9S 8R 6 बराबर क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 52। प्रश्न संख्या 98, किसी किताब में हमेशा डैश रहते हैं तो पृष्ठ रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 99, एक कार में हमेशा क्या रहती है? तो एक कार में हमेशा पहिए रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 100, जो आज का अंतिम प्रश्न है, कमल के फूल में हमेशा क्या होता है? तो इसमें हमेशा पंखुड़ियाँ होती है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यह प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइए। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।